नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज का विषय है बरकत उन्नति। ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के घर में बरकत रुक जाती है, उन्नति नहीं होती है। बरकत किसे कहते हैं? बरकत कहते हैं कि आपका जो धन आप संचय कर रहे हैं वो बढ़ना चाहिए, आपका बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए, घर में अनाज बढ़ना चाहिए, रसोई घर आपका खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा भरा रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कभी कभार ऐसी समस्या आती हैं, ऐसी जटिल समस्या आती हैं कि आदमी का बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। खाने के लिए उसके रसोई में कोई चीज़ नहीं बचती है। कभी चावल ख़त्म हो गए हैं पूरे, कभी आटा ख़त्म हो गया है, दाल ख़त्म हो गया है। ठीक है। कितना भी वो आपके घर में कुछ भी चीज़ आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं चली जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगी। आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपके घर में 5 किलो चावल रखते हैं, आप 10 किलो भी ले आओ, पता चला वो भी ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए। कभी वो ख़राब बन गए, कभी उसमें कुछ गिर गया। ठीक है, वो कैसे भी बच ही नहीं रहे हैं। आप पैसा कमा रहे हैं, घर में आपकी इनकम आ रही है, लेकिन बच ही नहीं रही है, उल्टा उधार लेना पड़ रहा है आपको, है ना। आपकी पोजीशन डाउन जा रही है, आपका स्तर नीचे गिरता जा रहा है। उसको कहते हैं कि बरकत ना होना, उन्नति ना होना। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यही चर्चा कर रहे हैं कि आपकी बरकत कैसे हो, बरकत कैसे बनी रहे, क्या क्या उपाय करें हम रेगुलर, डेली, रोज क्या उपाय करें जिससे हम बरकत होती रहे, इस तरह की कोई दिक्कतें ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय है कि आप प्रातःकाल उठेंगे। ठीक है। तो घर में सबसे पहले झाड़ू लगनी चाहिए। खासकर आपके किचन में आपकी रसोई जो है वो झाड़ू लगनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले झाड़ू लगनी चाहिए, उसी के बाद अन्य काम आगे बढ़ाने चाहिए हम लोगों को। ठीक है। मेरा एक वीडियो आया था पहले कि आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत करें, उसमें भी कुछ उपाय बताए थे। वो भी आपके बरकत से संबंधित हैं, बरकत को लेके ही हैं। तो आप उन उपाय को भी देख सकते हैं और इनके संग ऐड कर सकते हैं। तो अभी आज तो जो पहला उपाय बताया है कि घर में सबसे पहले झाड़ू लगनी चाहिए। ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, झाड़ू लग गई, अगर कोई आदमी, कोई औरत, कोई बच्चा, किसी को भी घर से बाहर जाना है सुबह के समय, तो झाड़ू लगी होनी चाहिए घर में, नंबर वन। नंबर टू, वो जो भी व्यक्ति है खाली पेट घर से ना जाए, कुछ ना कुछ खा के घर से निकले। कई बार क्या होता है, हमें सुबह 4 बजे ही निकलना है, 4:30 बजे निकलना है। अब 4, 4:30 बजे कौन खाएगा? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ना। मुझे भी पता है नहीं पॉसिबल है, कोई नहीं खाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पीजिए, चीनी के 2 दाने रख लीजिए मुंह में। ठीक है। सफ़ेद इलायची एक मुंह में डाल दीजिए आप। ठीक है। थोड़ा सा दही शक्कर डाल के चख लीजिए। ठीक है। भारी नाश्ता नहीं कर सकते हैं ना, छोटी मोटी चीज़ तो कर सकते हैं ना। आपको खाली मुंह नहीं जाना है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, कुछ खा लीजिए, उसके बाद घर से निकलिए। चाहे कितनी सुबह निकलना पड़े, और कितना ही जल्दी, सुबह 4 बजे 5 बजे, लेकिन खा के ही निकलिए। और अगर टाइम सही है, आपको 7 8 बजे निकलना है, तो 8 बजे तक तो आप प्रॉपर नाश्ता करके ले फिर निकल सकते हैं। नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद निकलिए। तो सेकंड चीज़ ये है। ठीक है। तीसरा बताते हैं। तीसरा आपको क्या करना है, चींटियों को, चींटियाँ हो जाती हैं घर में कई बार। अब हम क्या करते हैं, हमने हिट यूज़ कर लिया, लक्ष्मण रेखा यूज़ कर ली, चींटियों को मारते हैं। चींटियों को कभी नहीं मारना चाहिए। चींटियाँ जितनी मेहनत करती हैं उतना तो शायद ही कोई प्राणी मेहनत करता हो, कोई जीव मेहनत करता हो इतना जितना चींटियाँ करती हैं मेहनत। और कितना अनुशासन के साथ मेहनत करती हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई मेहनत कर रहा है, कोई अनुशासन भी साथ में बनाए हुए है, और उसके बाद हम उसको मारने का काम करें, उसे परेशान करने का काम करें, तो दिक्कत है।
हाँ, ये बात अलग है कि आपके बिस्तर पे कहीं से चींटियाँ हो गई तो आपको झाड़ना है, हटाना है, करना है। लेकिन आप की दीवार के कोने पे चल रही हैं, वहाँ से भी आप चींटियों को मार देंगे। कि फर्श पे कहीं एक साइड में है, उन्हें कुछ खाने के लिए मिल गया, उन्हें मार देंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, चींटियों को आपको चीनी मिश्रित आटा तैयार करना है और वो डालना है आपको। चींटियों को हमें डेली डालना चाहिए। चीनी मिश्रित आटा अगर हम चींटियों को खिलाते हैं तो कई ग्रह दोष भी खत्म होते हैं। कौन कौन से ग्रह दोष खत्म होते हैं ये हम आगे फ्यूचर में आने वाली वीडियो में बात करेंगे आपसे कि कौन से होते हैं, क्योंकि कई उपाय ऐसे होते हैं कॉमन कि हम आपको कई वीडियो में बताते हैं कि पिछले में भी बताया, इसमें भी बताया, तो उसका जिक्र होगा तो उस समय हम आपको बताएंगे। लेकिन आप ये मानिए कि चींटियों को मारना नहीं है, हमें चीनी मिश्रित आटा चींटियों को खिलाना है। ठीक है। एक क्या होता है, शाम के वक्त जब दोनों समय मिलते हैं, हमें घर में रोशनी करनी चाहिए, प्रकाश करना चाहिए, उजाला करना चाहिए। लेकिन होता क्या है आजकल, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग कई चीज़ों पे तो बहुत पैसा खर्च कर सकते हैं, है ना। दाएं बाएं की कार भी चला रहे हैं, बाइक भी महंगी चला रहे हैं, खा भी महंगा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं या किसी से मंगा रहे हैं। लेकिन लाइट जलाने में घर की सबको दिक्कत आती है, उससे बिजली का बिल ज़्यादा आता है। कम से कम घंटे 1.5 घंटे के लिए तो पूरे घर की लाइट जला सकते हैं। मैक्सिमम घरों में मैं देखता हूँ कि बाहर की लाइट ही नहीं जली है। कई लोगों ने तो बाहर की लाइट निकाल दी कि स्ट्रीट लाइट जल रही है, हमारे बाहर की लाइट नहीं है। ठीक है। ऐसा पता नहीं क्यों करते हैं सब लोग, मेरी समझ में नहीं आता है। आपको शाम के समय, सब कहते हैं कि किचन में रोशनी हो, किचन में नहीं, आपका पूरा घर प्रकाश, पूरे घर में प्रकाश होना चाहिए। आपके घर में हर एक जगह प्रकाश की पहुंच होनी चाहिए आपके घर में। ठीक है। चारों तरफ आपका मेन गेट है, मेन गेट पे भी जलना चाहिए, किचन में भी जलना चाहिए, पूजा घर में भी जलना चाहिए, बेडरूम में भी, ड्राइंग रूम में भी। अगर आप ये प्रकाश नहीं करते हैं, आप मान के चलिए, आप देख लीजिएगा जितने घरों में प्रकाश नहीं होता है, बाहर लाइट नहीं जलती, अंदर नहीं जलती है, कोई ना कोई बीमार लगा ही रहता है। बीमारी वहाँ लगी ही रहती है। वो बीमारी लगी होगी तो बरकत कहाँ से होगी, बीमारी में ही पैसा खर्च होगा ना। ठीक है। भगवान ने भी, अरे हम लोगों पे तो लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन्वर्टर, कोई इन्वर्टर से चला रहा है, कोई जनरेटर से चला रहा है, किसी के घर आ रही है, कोई अब सोलर से चला रहा है, उसके बाद दिक्कत है। पहले कैसे लोग दीपक जलाते थे, दिए जलाए जाते थे, मोमबत्ती जलाई जाती, दिए मिट्टी तेल के और पता नहीं कौन कौन से तेल से जलाए जाते थे। वो लगे हुए हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग में, वो आदमी जलाने वाला लगा हुआ है, सब कर देते थे। आज तो केवल आपको बटन ऑन करना है, उसमें भी दिक्कत है कि बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा। किसी के बहाने है कि मच्छर घर में घुस जाएंगे, किसी के कीड़े घुस जाएंगे, बहुत सारे बहाने हैं बनाने के, क्योंकि लाइट नहीं जलानी है। बहाना केवल इकलौता ये है कि हमें लाइट नहीं जलानी है, बाकी कोई बहाना नहीं है कि कीड़े आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लाइट नहीं जलानी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि अगर आप चाहते हैं घर में बरकत हो, उन्नति हो, कोई बीमार ना हो घर में, तो शाम के समय 1-2 घंटे घर में प्रकाश जरूर बनाए रखें, हर तरफ, हर एक कोने में। ठीक है। ये करना है। इसके बाद एक उपाय मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं इस समय। ठीक है। शीतकाल का मौसम है। शीतकाल की अमावस्या वाले दिन, किसी भी अमावस्या को शीतकाल में आप जाइए मध्य रात्रि में। ठीक है। एक कंबल ले लीजिए और मध्य रात्रि में जाइए, किसी भी गरीब के ऊपर, जो आप लग रहा हो कि ठंड से परेशान है, प्रॉपर उसके पास नहीं है कुछ ओढ़ने का साधन, पहनने का साधन, उसके ऊपर चुपचाप से डाल के चले आइए। इनकेस वो जग भी जाए तो कोई बात नहीं, आप चले आइए, हाथ जोड़ के वहाँ से चले आइए, कुछ मत बोलिए। ये करके देखिए। ठीक है। इसके बाद आप बृहस्पतिवार वाले दिन पक्षियों को
हल्दी मिला के चावल खिलाइए, ठीक है। हल्दी मिले हुए चावल खिलाइए। आप तहरी बना के खिला सकते हैं, पक्षियों को डालिए, ये भी बहुत फ़ायदा देता है, ठीक है। रात के समय जब आपका रसोई घर का पूरा काम हो जाए तो घर में कोई झूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। आपका गैस, जो आपका चूल्हा है, वो प्रॉपर साफ़ होना चाहिए। किचन में गंदगी नहीं छोड़नी है। ऐसा ना हो कि किचन में गंदगी है, गंदगी रहेगी बरकत नहीं होगी। गंदगी नहीं छोड़नी है। अब आपके काम वाले अगर आते हैं बर्तन धोने, आप देखिए कि कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन गंदगी नहीं छोड़नी है। घर के बाहर चप्पल जूतों का जमाव बड़ा ना हो। ऐसा ना हो घर के बाहर ही चप्पल और जूते बने हुए हैं, ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए। हालांकि दिक्कत होती है, कई घरों में रखने पड़ते हैं, मजबूरी होती है, लेकिन कोशिश करिए कि ना हो, ज़्यादा ना हो। देखिए, आप प्रयास करिए। और बाकी मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था कि प्रॉपर पूजा का टाइम आप निर्धारित कर लीजिए। सुबह शाम का एक ही होना चाहिए। देसी घी का दीपक जलाइए या तिल के तेल का दीपक जलाइए, आप जलाइए, एक ही समय होना चाहिए। और प्रयास ये होना चाहिए, जो व्यक्ति पूजा कर रहा है, अगर कोई किसी तरह का जाप कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसके एक ही वस्त्र होने चाहिए वो जाप करते समय। ये नहीं है कि आज जाप करा तो कोई दूसरा ये वस्त्र, कल को दूसरा, तो वो भी एक होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। और अगले एपिसोड में भी हम लोग आएंगे तो आपको और उपाय बताएंगे कि धन कैसे आ सकता है, बरकत के लिए और क्या उपाय कर सकते हैं आप लोग। आज के लिए बस अभी इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लोगों के संग शेयर करिए, और जिनको आप खुद बता सकते हैं वीडियो शेयर ना करें, उन्हें अपने मुंह से बताइए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।